हेलो बेटा जी, केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से हमारे एरोमेटिक केमिस्ट्री को। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन पढ़ाऊँगा। एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे रिएक्शन, बट इसका हमको एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो सल्फोनेशन और साथ में क्या होता है बेटा, डिसल्फोनेशन। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। पहले आपके लिए एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि होती क्या है ये रिएक्शन, उसके थोड़ा सा ये अच्छे से ऐसे थोड़ा सा स्टाइल बना लेते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। रिएक्शन हम सब जानते हैं होता क्या है कि सपोज बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आप क्या ऐड करोगे बेटा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है ना बेटा। तो क्या होगा, इसका सल्फोनेशन हो जाएगा। और सल्फोनेशन होने का मतलब क्या होता है बेटा, सल्फोनेशन होने का मतलब होता है कि ये भाई साहब हमारे इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कौन लग जाएगा बेटा, SO3H ग्रुप, ठीक। और डिसल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम रिएक्शन को अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना है तो उसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे बेटा, उसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉइलिंग वाटर। तो अगर हम बॉइलिंग वाटर ऐड कर देते हैं उसके अंदर तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारी ये वाली, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। और जो नीचे वाली स्टेप है बैकवर्ड वाली रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बेटा डिसल्फोनेशन, ठीक है। चलो अब क्या है ना कि इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक। चलिए नए पेज पे चलते हैं। तो अपने पास यहाँ पे पेज ही जितने पेज चाहिए इस्तेमाल करें, कोई कुछ रोकने वाला नहीं। सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया बेंजीन के ऊपर, ठीक। मैं बोलता हूँ कि इस रिएक्टेंट से आपको मुझे ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना के देना। कौन सा वाला, अभी देखने पहले अच्छे से, फिर आगे कुछ सोचना। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ NO2 है, मतलब कि आपको क्या करना है कि ये वाले रिएक्टेंट से मुझे ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना के देना है। क्या बना के देना है, ये मेजर, माइनर नहीं मेजर। पर हम सब जानते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का मैं नाइट्रेशन करवाऊँ, क्या करवाऊँ बेटा, नाइट्रेशन मतलब NO2 प्लस के साथ इसको रिएक्ट करवाऊँ तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा और हमको पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ऐसा क्यों बेटा, बिकॉज ये ग्रुप कौन सा बेटा, ये ग्रुप है हमारा +I का ग्रुप, है ना बेटा। हम सब जानते हैं ये ग्रुप कौन सा बेटा, +I का ग्रुप है। तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, हमको पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है। पर हम सब जानते हैं कि मेजर कौन सा होता है, मेजर होता है हमारा पैरा प्रोडक्ट। तो अब बात आती है कि यार कि अंकल जी ने बोला कि आपको ऑर्थो वाला मेजर बना के लाना है। पर अगर हम इस रिएक्टेंट की इस वाले रिएक्टेंट की अगर रिएक्शन करवाएं सीधे इसके साथ, एक सेकेंड, ओके ये हो क्या गया, जूम हो गया, जस्ट मिनट देखते हैं क्या है, ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं राउंड देखने, ठीक। ये तो सब हटाओ, इसको हटाओ, हाँ ये वाला, ठीक। ये बिना बात के कितने डॉट्स आ गए यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा बेटा, हमको ऑर्थो वाला मेजर चाहिए, पर दिक्कत क्या है कि बनता मेजर कौन है, पैरा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बेटा, एक तरीके से स्टेरिक क्राउडिंग है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, ये मेजर नहीं बन पाता। तो बस ऐसी रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये जो हमारा रिएक्टेंट है कौन बेटा, हमारा ये जो रिएक्टेंट है ना, ये जो रिएक्टेंट है हमारा, इस रिएक्टेंट का जो पैरा पोजीशन है, ये जो पैरा पोजीशन है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, किसी से ऑक्यूपाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, कुछ भी यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा दूँ, एनी ग्रुप, तो क्या होगा, अब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। ये रिएक्टेंट पैरा सब्सट्रेट बन चुका है। और अब क्या होगा, अगर आप अब इसके अंदर NO2 प्लस डालेंगे तो रिएक्शन पे NO2 प्लस को कहाँ जाना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे जाना पड़ेगा, बिकॉज पैरा तो क्या है, पैरा तो ऑक्यूपाइड हमने कर दी है, ठीक। तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये वाला,
ये यहाँ पे हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे ये हमारा जो भी ग्रुप है वो वाला ग्रुप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी रिएक्शन करेंगे जिससे ये जो ग्रुप हमने लगाया ये क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और एक ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा तो देखो, तो ओवरऑल हमको प्रोडक्ट कौन सा मिल गया बेटा, ओवरऑल हमको प्रोडक्ट मिल गया हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिल गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो मेजर कैसे मिला हमको, हमने क्या किया कि उसके पहले पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाइड कर दिया, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ कहाँ अटैक करे बेटा, वो सिर्फ अटैक करे कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर जैसे उसने ऑर्थो पे अटैक कर दिया, ऑर्थो पे चिपक गया, वैसे हमने क्या किया, इस ग्रुप का काम ख़त्म, तो इस ग्रुप को हमने क्या किया, वहाँ से निकाल दिया। तो ये हमारा ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया। देखो हमको यही बनवाना था ना, तो देखो ये बन गया। तो यही करने के लिए ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप हम लोग इस्तेमाल करते हैं SO3H ग्रुप, मतलब कि इस को हम कहते हैं प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करती है, बहुत सिंपल है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन का देखिए क्या होगा, पहले हम वही हमारा रिएक्टेंट वापस लेते हैं, हम वापस अपना रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक। ये हमने अपना रिएक्टेंट वापस लिया, जिसमें यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाऊँगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्यों बेटा, बिकॉज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद यह पहले कन्वर्ट होगा हमारे इस वाले प्रोडक्ट के अंदर SO3H के अंदर, है ना। और ये हमारा मेजर भी रहेगा। क्यों मेजर रहेगा बेटा ये, बिकॉज अगर आपने SO3H कहाँ पे लगाया, इसके, ये देखो ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ये पैरा प्रोडक्ट है। अगर आप ऑर्थो प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑर्थो वाले में क्या होगा बेटा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, और स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, हाँ वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये तो भाई साहब हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमको क्या देंगे बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमको देंगे NO2+ आयन, है ना। फिर NO2+ आयन अब किसकी बात मानेगा, ये प्लस आई का ग्रुप है यहाँ पे, और ये है हमारा -N का ग्रुप। किसकी बात मानेगा, वो प्लस आई वाले ग्रुप की। क्यों, बिकॉज वो उसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। देखिए इस तरीके से हमने ये यहाँ लगा दिया, NO2 ग्रुप यहाँ लग गया, फिर यहाँ पे हमारा SO3H ग्रुप है। बट हमको तो SO3H चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे बेटा, इस रिएक्शन के अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा, क्या ऐड कर देंगे बेटा, इस रिएक्शन के अंदर हम सिंपली ऐड कर देंगे क्या, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर से क्या होगा कि ये जो SO3H ग्रुप हमने लगाया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डीप प्रोटेक्शन हो जाएगा। मतलब कि ये जो पोजीशन हमने प्रोटेक्ट की थी, SO3H लगा के ये पोजीशन हमने क्या की, प्रोटेक्ट की, मतलब ताकि जो NO2 न्यूक्लियोफाइल है ये वहाँ पे अटैक ना कर पाए। तो अब इस पोजीशन का तो काम हो गया, SO3H का काम हो गया, तो इसको यहाँ से निकाल दो। निकाल देंगे तो बॉइलिंग वाटर से क्या होता है, SO3H निकल जाता है, और हमारा ये जो ग्रुप है वो सिंपली ये प्रोडक्ट हमारे पास बचता है, और यही हमारा क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा, सिंपल। तो इसमें क्या किया कि हमने NO2 वाले आयंस को चांस ही नहीं दिया कि वो जाके कहाँ पर अटैक करें, पैरा पोजीशन पे, ठीक होगी। पैरा पोजीशन पे पहले ही हमने क्या लगा दिया था बेटा, पहले हमने एक SO3H ग्रुप लगा दिया था, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन। मतलब हम लोग एक पोजीशन को पहले ऑक्यूपाई करते हैं ताकि उस पोजीशन पे रिएक्शन ना हो, फिर उस पोजीशन को वापस से हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ऐसे हम अपना क्या बना सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब एक नई रिएक्शन वापस आप पढ़ते हैं। ये रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। नाम कटर जैसी है पर गटरमैन जैसी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए जो रिएक्शंस है ना, इनके ना आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए कि लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या बताएं, आपको रिएक्शन दे रखी है और पूछते हैं कि कौन सा रिएक्शन का नाम बता दो, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए पहले हम स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेंजीन,
बेंजीन के साथ हम क्या करते हैं, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार HCl डालते हैं और थोड़ा सा स्वाद अनुसार AlCl3 डालते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। वो प्रोडक्ट होता है हमारा बेंजाल्डिहाइड। क्या बेटा, बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, ठीक है। ये बनता कैसे है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। देखिए, पहले क्या होता है कि जो HCl है ना, ये रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ। हम सब जानते हैं कि AlCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड है ना बेटा। क्या है, लुईस एसिड है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास, उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो अपना एक लोन पेयर कहाँ डोनेट करता है, एल्यूमिनियम के पास डोनेट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, HCl पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 एल्यूमिनियम पाया जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमको क्या मिल जाएगा, H+ और साथ में क्या बेटा, AlCl4-, ठीक। ये तो बाय प्रोडक्ट है, इस पर ध्यान मत दो, बाद में काम आएगा। हम लोग ध्यान इस पे देंगे, H+, ठीक। देखिए, अब H+ रिलीज हुआ। आप तो बोलोगे सर HCl तो वैसे भी H+ दे देगा, तो फिर बिना बात के AlCl3 ऐड करने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत ये थी बेटा कि जो लुईस एसिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो प्रोटिक इस तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बिकॉज अब देखो, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर स्टेप से यहाँ पे जो H+ को लॉस करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या बेटा, बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो बस यही हमारा एक बहुत मेजर वाला काम होता है, ठीक है। एक सेकेंड बस बेटा, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे दैट AlCl3 ने किया गया। AlCl3 ने ये किया बेटा कि जैसे ही AlCl3 आया, उसने ये जो HCl है, इसकी जो H+ को लॉस करने की टेंडेंसी, उसको क्या कर दिया बेटा, उस H+ को लॉस करने की टेंडेंसी को उसने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो H+ लॉस किया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से होता है। उसका स्ट्रक्चर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कार्बन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर होता है। कार्बन के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन भी H+ के साथ होती है। अब देखो क्या करता है, कार्बन इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इस तरीके से, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Hc। एक तरीके से इसको ट्रिपल बॉन्ड ही मान लो आप, ऑक्सीजन और इस पर इस तरीके से एक लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो, कार्बन ने तो अपना नेगेटिव चार्ज हटा दिया, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले इस तरीके से, और एक कन्वर्ट हो जाता है H≡COO। इसके 2 लोन पे वापस से आ जाते हैं इसके पास, और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यही जो स्पीसीज है हमारी, कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होती है इस रिएक्शन की। फिर लास्ट स्टेप में तो आप देख ही सकते हो कि कुछ नहीं होने वाला। जो बेंजीन है हमारा इस तरीके से, ये बेंजीन की रिएक्शन होगी किसके ऊपर बेटा, देखो C≡O, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं असाइल कार्बोटाइन बना, तो फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन जैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक। इसी स्टेप में क्या होगा, एडिशन होगा, फिर यहाँ से H+ भी निकलेगा जब एरोमेटिसिटी रिगेन होगी। और क्या होगा, सिंपली अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ये रिंग, और रिंग के ऊपर ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखिए, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिएक्शन में हम एक अच्छे खासी यील्ड में हम बेंजाल्डिहाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो बेंजाल्डिहाइड जो प्रोडक्ट है ना बेटा, ये प्रोडक्ट कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत सारे जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जो बहुत सारे जो काम की चीज़ें होती हैं, उनका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरी रिएक्शन। सेम एक और रिएक्शन है, उसका नाम है गटरमन अल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है। या फिर उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं वो लिखना, गटरमन गटरमन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक होगा, गटरमन अल्डिहाइड रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है, सेम पिछले वाली जैसी है। एक बार कुछ हटा, हाँ यहाँ पे एन हटा देना, ठीक है, एन नहीं है, मैं सोचो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है।
ठीक, चलो अब इस रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें देखो लिखा ही है अल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली बात है बनने क्या वाला है, अल्डिहाइड ही बनने वाला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं पहले होती कैसे। तो इसमें भी क्या होता है, हम बेंजीन इस्तेमाल करते हैं। बेंजीन के साथ देखो पहले हम इसको ऐड करते हैं किसके साथ, HCN के साथ। हम इसमें HCN डालते हैं विथ क्या बेटा, विथ HCl एंड साथ में AlCl3। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आप H प्लस वाटर मतलब कि एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं आप। फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको बताइए, आप तो बताइए आपको क्या मिलने वाला है, बेंजा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये स्पेशली मतलब एक तरीके से मॉडिफाइड है, डेट्रीमेंट पोस्ट रिएक्शन मॉडिफाइड तरीके से बोल सकते हैं हम। तो हम सब जानते हैं कि HCl और AlCl3 आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे बेटा हमको, H प्लस रिलीज़ करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सीधा कि वो H प्लस ये HCN के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए बेटा मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ, आप वो लिख लेना पहले कि HCl प्लस AlCl3, वो जो पिछले वाली रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा था उसका फर्स्ट स्टेप आप कॉपी कर लेना। आपको क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा बेटा, AlCl4 माइनस मिलेगा, है ना बेटा। अब क्या होगा, ये जो H प्लस रिलीज़ हुआ है, ये H प्लस कहाँ जाएगा, हमारा HCN के पास जाएगा। तो HCN का स्ट्रक्चर बनाओ, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ H प्लस आया, क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस तरीके से, है ना बेटा। क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे H और नाइट्रोजन पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि क्या है बेटा अनस्टेबल है, इसलिए क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और उसको अपने लोन पेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, HC डबल बॉन्ड N H, है ना बेटा। और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और यही हमारी रिएक्शन का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होता है सिंपली। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर, देखिए इस तरीके से। अब ये बेंजीन के ऊपर आया, ठीक, रिएक्ट करवा बेंजीन के साथ इसको, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको मैंने इसी तरीके से लिखा था थोड़ा सा मॉडिफाई करके। क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, तो क्या होगा, सिंपली मैंने क्या बोला कि जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन होता है उसको डायरेक्टली क्या करना है, बेंजीन से अटैच कर दो, अगर वो रीअरेंजमेंट में नहीं जा रहा है तो। ठीक, देखो इस तरीके से डायरेक्टली अटैच कर दिया मैंने, और ये हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, एक इमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया, इमाइन इस तरीके से, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अब क्या करना है, इसका सेकंड स्टेप में हमको, सेकंड स्टेप में करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, पानी के साथ थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि C डबल बॉन्ड N, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे अल्डिहाइड मिलता है और साथ में अमोनिया गैस मिलती है। ठीक, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो इसके एसिड हाइड्रोलिसिस से हमको एसिड मिलता है और साथ में अमोनिया गैस मिलती है। ठीक, अगर इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है तो। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो C डबल बॉन्ड NH है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH के अंदर, सिंपल। ये देखिए क्या बन गया, हमारा बेंजा अल्डिहाइड बन गया, सिंपल है। चलो अब एक और रिएक्शन है, नीम रिएक्शन, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, और मैं ना दिन में अब शायद से दो तीन तीन लेक्चर डालूँ, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, इसी मतलब जो केटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन है ना, इसकी एक इसी का एक क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। देखिए सपोज आपको मैं क्या देता हूँ, फिनॉल देता हूँ, फिनॉल। ठीक, इसके रिएक्शन मैं आपके साथ करवाता हूँ किसके साथ, पहला HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और साथ में AlCl3। सेकेंडली मैं आपकी रिएक्शन करवाता हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। ठीक है, अब आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए हम सब जानते हैं कि इस पूरे का कार्यक्रम क्या होता है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना होता है। क्या लगाना होता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना है। अब हम सब जानते हैं कि रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन है। देखो ये OH कौन सा है बेटा, प्लस N का ग्रुप है, तो ये तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड, है ना बेटा। देखो जब OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड नहीं सैलिसिलाल्डिहाइड। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम OH है इस CHO को हम पैरा पे लगा दें तो पैरा सैलिसिलाल्डिहाइड।
ठीक, ये पैरा प्रोडक्ट बन गया। अब मेजर कौन सा होता है इस केस में? मेजर हमारा ऑर्थो होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या होता है यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी रिएक्शन है एज सच। उसका नाम है बेटा क्या? उसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, जो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना वैसी रिएक्शन है। क्या नाम है बेटा? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक, रीअरेंजमेंट। देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आती है ना, तो आप आराम से ये रिएक्शन कर सकते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ कि होता क्या इस रिएक्शन के अंदर। हम लोग एक एस्टर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? एस्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इस एस्टर की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? AlCl3 के साथ। ठीक है, और हम सब जानते हैं AlCl3 हमको कैसे इस्तेमाल करना है बेटा? अनहाइड्रस वाला, क्योंकि अगर आप अनहाइड्रस वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसकी लुईस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन AlCl3 हो गई। थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, H+ वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से होता है। इस रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? मैं सीधा प्रोडक्ट बनाता हूँ। देखिए, OH मैकेनिज्म बताऊँगा। एक तो आपको मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक आपको मिलता है पैरा प्रोडक्ट। अगर आप एक चीज़ नोट करें बेटा, तो ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। जितने कार्बन, जितने ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन है ना, जितने R ग्रुप, वो क्या है? सेम है। तो क्या हो रहा है? सिंपली बस यहाँ पे क्या हो रहा है? एटम्स की रीअरेंजमेंट हो रही है। एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं अपने आप में, ग्रुप्स हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं ताकि हमको ये दो आइसोमर मिल सकें, ऑर्थो एंड पैरा वाले। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है ना कि कुछ चेंजेस नहीं करने, बस जो चीज़ है उसको डिफरेंट तरीके से आप रीअरेंज कर दो। मतलब बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लाना नहीं आपको, जो है आपके पास अवेलेबल, बस देखो मैंने कहा कि इस ग्रुप को हटा दिया, यहाँ से H हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चिपका दिया और एक ग्रुप को ऑर्थो पे चिपका दिया, तो हमको ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया। वापस से क्या किया मैंने कि इस पैरा पोजीशन का H हटा दिया, उसको ऑक्सीजन से अटैच कर दिया और एक ग्रुप को पैरा पोजीशन पर चिपका दिया, तो हमको पैरा वाला प्रोडक्ट मिल गया है ना। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी रिएक्शन होती है। कैसी होती है? इसका मैकेनिज्म मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। पहले आप इसका तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट बनाओ जो कि हमारा एक एस्टर है। ठीक, ये हमने बना लिया। अब इसकी रिएक्शन किस साथ करानी है हमको? AlCl3 के साथ। अब देखो सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन जिसके पास लोन कर रहे हैं ना, इस वाले ऑक्सीजन में क्या क्या एलिमेंट करना, इलेक्ट्रॉन पे कन्वर्ट कर दिया अपने इस तरीके से। देखिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा ये बेंजीन हमारा। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है ये C+O, ये R, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें बॉन्ड बना ले के साथ AlCl3 के साथ, और एल्यूमिनियम पर जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं, क्या करेगा? वो ब्रेक कर देगा इस तरीके से बॉन्ड, है ना, बॉन्ड ब्रेक कर दिया इसने। ये इस तरीके से पूरा बोथ साइड आएगा बना। तो ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा बेटा? देखो ब्रेक करने के बाद हमको मिलेगा इस तरीके से बेंजीन मिलेगी। ठीक, इस पर ऑक्सीजन अटैच होगा, साथ में AlCl3 अटैच है यहाँ पे, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास उसकी दो लोन पर वापस से आ गए। और हमको साथ में क्या मिला? हमको साथ में मिला एक असाइल कार्बोकटायन। क्या मिला बेटा? देखो असाइल कार्बोकटायन। बहुत सिंपल है ये रिएक्शन। अब देखो इसको आप ट्रीट करो किसके से? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह। देखो हमको क्या मिला? ये असाइल कार्बोकटायन मिल गया, जो कि रीअरेंज नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीजन के लोन पर इस कार्बोकटायन को क्या करते हैं? +M के थ्रू स्टेबलाइज करके रखते हैं, है ना बेटा। और देखो यहाँ पे देखो रिंग से हमारी जो बेंजीन रिंग है वो किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है। तो क्या कर सकती है? +M से क्या कर सकती है? रिंग को क्या कर सकती है? एक्टिवेट कर सकती है। तो जो ग्रुप है हमारा, ये जो ग्रुप है ये कौन सा बेटा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे। कहाँ, सॉरी एक सेकेंड, ये कहाँ अटैच करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल? इट कैन अटैक एट ऑर्थो और पैरा, है ना बेटा।
तो सिंपली हमको क्या करना है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना। और देखिए बेटा, ये एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस तरीके से फाइनल स्टेप में ये ऐसा ब्रेक होगा। मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये सब ये वाला स्टेप नहीं लिखना, ये वाला मत लिखना, आपको सिंपली जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लिखना। फिर क्या होगा, देखिए इस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा, वो बना देता हूँ मैं आपके लिए। और यहाँ पे और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे आप लगा दो C∪OR, ऐसे ही आप एक पैरा प्रोडक्ट बना देना, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे AlCl3, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव बनाओ, और यहाँ पे ये C∪OR, ठीक। ये तो समझ में आज तो आता ही है ना आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। और आप सब जानते हैं कि जब वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी हो रहा होगा, तो वो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हमको 2 H+ भी मिलेंगे जब एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही होगी ना बेटा। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो एरोमेटिसिटी क्या होती है बेटा, लॉस होती है, और फिर बाद में उस पर्टिकुलर पोजीशन का जो H+ है वो निकलता है, एरोमेटिसिटी को रीगेन करवाता है। देखो एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल है, तो क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, आपके ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा C∪OR। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से एक H+ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर बेटा, इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पे OH, और ये हो जाएगा C∪OR। बहुत सिंपल होता है। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर इस तरीके का एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरीके का एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, इस तरीके का एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमको क्या करना है, सिंपली देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि सपोज ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, और इस C∪OH को ऑर्थो पे लगा दो या फिर पैरा पे लगा दो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, पैरा वाला होगा, ठीक है। अब देखो, अब पैरा वाला मेजर होगा डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है। अगर H बॉन्डिंग हो सकती है तो ऑर्थो भी मेजर हो सकता है, ठीक। चलिए हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बेंजीन है आपके पास, यहाँ पर मैं लगा दूँ CH3, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको AlCl की जगह, आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलो देखो बड़ा बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बस एक चीज़ दिखनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की जो ऑर्थो पोजीशन है वो दोनों मिथाइल से ऑक्यूपाइड है। अब जब वहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, जब वहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो किस तरीके से किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो EAS रिएक्शन होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि जनरली इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, ये है भाई साहब, ये भाई साहब हमारे इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के। बट ये उसको पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जहाँ पे हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे तो कौन लगा हुआ बेटा, यहाँ पे तो लगा हुआ मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। तो बस कौन सी पोजीशन बचती है, पैरा पोजीशन पे, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ अटैक करेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे। तो मैंने क्या बोला कि जो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इसको साथ लगा दो हाइड्रोजन, इसके साथ लगा दिया हाइड्रोजन, बाकी ग्रुप वैसे के वैसे बनाओ, और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे लगा दो C∪OCH3, सिंपल। देखो सपोज क्या बेटा, अगर आपने पैरा पोजीशन पे लगाया होता, ठीक है, अगर इसका सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे लगाया होता आपने, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो जो H है हमारा वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर H ही अवेलेबल नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पे H होगा तो वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और कहीं नहीं होगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप ट्राई कीजिए। ये ठीक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इस तरीके से ये ऑक्सीजन C∪OR, ठीक। इसकी रिएक्शन आप करवाओ AlCl3 के साथ। चलो बताओ इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत सिंपल, देखो इसकी एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, इसका एक पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो सिर्फ ये वाला ऑर्थो बचता है ना। तो क्या होगा, सिंपल प्रोडक्ट बना दो पूरा का पूरा, वैसे का वैसा बनाओ, पहले ये पोजीशन ऐसे लगाओ यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे और लगा दो C∪OR, तो ये निकलने वाला है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। सिंपल है ना।
तो जो प्राइस अरेंजमेंट है इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बस थोड़ा सा फोकस करके रखना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं।